अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग फॉर सेल टैक्स, यानी कि सेल टैक्स की अकाउंटिंग को किस तरह करते हैं इसके बारे में आज हम जानेंगे। आइए देखते हैं एक एग्जांपल कि कंप्यूटर वर्ल्ड ने लैपटॉप सेल किया नुमान, जो कि कस्टमर है, 10,000 रुपए का उधार में, और सेल टैक्स जो था वो 15% था। तो 10,000 का अगर 15% हम सेल टैक्स निकाले तो 1500 बनेगा। तो सेल टैक्स कितना हुआ? 1500 हो गया, क्योंकि 10,000 का 15% हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो 1500 आएगा। आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल अमाउंट क्या हो गई कि 11,500 हो गई। अगर हम 11,500 में से 1500 निकाल दे तो टैक्स एक्सक्लूसिव जो सेल्स है वो हमारी 10,000 की है। तो अकाउंटिंग एंट्री हम क्या करेंगे? तो आइए देखते हैं कि अकाउंटिंग एंट्री किस तरह करेंगे। कि नुमान जो कि हमारा कस्टमर है, ये इसका जो रिसीवेबल अकाउंट है नुमान का, वो 11,500 का डेबिट होगा, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल एसेट है। एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड में आता है। तो 11,500 हमने एज इट इज लिख दिया, क्योंकि ये हमें जो हमने लैपटॉप सेल किया है तो हम 10,000 का जिसमें सेल टैक्स जो इसमें हम इंटर करेंगे वो 15% है। तो 11,500 टोटल अमाउंट बन गया। तो 11,500 जो अमाउंट है वो हमें नुमान से लेना है, यानी कि रिसीव करना है। तो अब क्या होता है कि हमने क्योंकि सेल की है, सेल हमने कितनी की है? 10,000 की है। तो सेल एक्चुअल क्या है? इनकम अकाउंट है। हमारी जो सेल्स हुई है वो एक्चुअल 10,000 की हुई है, क्योंकि 10,000 की सेल्स हुई है। सेल क्या है? इनकम अकाउंट है। इनकम जब इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट साइड में आती है। और सेल टैक्स जो कि सेल टैक्स जो है 1500 रुपए है, जो कि हमने पे करने होंगे एक्चुअली टैक्स अथॉरिटी को। तो ये हमें पे करना है। सेल टैक्स पेबल अकाउंट जो है वो यानी कि लायबिलिटी है जो हमें पे करनी है। तो लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड में आती है। तो इस तरीके से ये अकाउंटिंग की जाती है। मसलन जब हम कंप्यूटर जो वर्ल्ड सेल करेगा लैपटॉप नुमान को 10,000 का उधार में, तो हम किस तरह, और सेल टैक्स जो होगा उसमें 15% अगर सेल टैक्स लग रहा है तो इसकी अकाउंटिंग क्या होगी कि हम 15% को जब इस पर ऐड कर देंगे तो 11,500 बन जाएगा। 11,500 क्योंकि हमें नुमान से रिसीव करने हैं तो ये डेबिट साइड में आ गया, क्योंकि रिसीवेबल अकाउंट हमारा इंक्रीज हो रहा है। और सेल जो हमारी इनकम है वो एक्चुअल 10,000 की इनकम हुई है हमें, तो वो क्योंकि इनकम इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड में आती है। और सेल टैक्स हमारी एक लायबिलिटी है जो हमें पे करना है टैक्स अथॉरिटी को, तो वो 1500 रुपए जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो हम क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। तो इस तरीके से ये अकाउंटिंग हुई है। अब आइए देखते हैं कि जब हम पेमेंट रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे। जब हम कंप्यूटर वर्ल्ड जो है वो रिसीव करेगा पेमेंट नुमान से जो कि उसका कस्टमर है, तो एंट्री क्या होगी? क्योंकि कैश आ रहा है, कैश हम लिख देंगे डेबिट, क्योंकि वो नुमान हमें 11,500 रुपए देगा। तो पैसे आ रहे हैं तो कैश क्या है? एसेट है। एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड में आता है। और नुमान का अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि ये एसेट है अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट, और ये डिक्रीज हो रहा है, कम होगा, क्योंकि जब पैसे आ जाएंगे तो अकाउंट रिसीवेबल कम हो जाएगा। तो 11,500 क्रेडिट साइड में आ गए, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज होगा। तो जब एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड में आता है। तो इस तरीके से हमने ये अकाउंटिंग की है। तो सेल टैक्स की अकाउंटिंग हम इस तरह करते हैं। तो जब पैसे रिसीव करेंगे तो क्या अकाउंटिंग होगी, तो वो भी हमने जान लिया है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।